तो चीजें आगे आएंगी कि क्या होना है, कैसे कितना बच्चों ने अटेम्प्ट किया और कैसे रिजल्ट होगा। रिजल्ट तो मैक्सिमम बच्चों का होगा, क्योंकि 3.25 लाख प्लस रिजल्ट देना। हमको लगता है सर 50-55 के आसपास सभी लोग बोल रहे थे कि अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमको लगता है 40 के ऊपर रिजल्ट हो जाना देखिए, चाहिए। पीटी बहुत बड़ी बात नहीं हाँ। है, मेंस इसका मेन मामला है। उसमें हाँ। 175 नंबर का मेंस है, 125 तो हम ही पढ़ाएंगे, इसलिए एकदम कमर कस लो, हम कमर कस ट्रेड में 75 का ट्रेड, 50 का इधर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, 175 में 125 तो हम ही पढ़ाएंगे, कमर कस लो, सेल्फ स्टडी करो, हमरा से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। अगले दिन से, आज पीटी दे के आए हो तो अगले दिन से मेंस की तैयारी में लग जाओ, तभी तो और काम होगा। नहीं तो पीटी में 3.25 लाख प्लस रिजल्ट आना है, उससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए, इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में उतना अंक बढ़ेगा सर? सब बार बढ़ता को देखते हुए है, सब बार बढ़ता है। देखिए, क्वेश्चन कैसा भी आएगा नॉर्मलाइजेशन में, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा और घटेगा। जो गलती ज्यादा करके आए होंगे उनका घटेगा, जो जैसा अगर आप टफ क्वेश्चन बढ़ाएं तो आपका बढ़ जाएगा, अगर आपने इजी क्वेश्चन बनाया तो आपका घट जाएगा। आप गलती ज्यादा किए तो घट जाएगा, गलती कम किए तो बढ़ जाएगा। एग्जाम देने के बाद एक टेंशन और रहती है, जैसे मेंस की तैयारी करे नहीं करे, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, क्या हो सकता है, वो कैसे बनेगा सर? देखिए, अभी सारा एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद एक बच्चों को अपने आप ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि इतना रिजल्ट देना है और इतना बच्चे शामिल हुए हैं। लगभग 20% बच्चे, तो 20 to 30% बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब सारा शिफ्ट हो जाएगा तो चीजें क्लियर होंगी, और उसके बाद ही डिसाइड कर पाइएगा कि हमको और टाइम बहुत कम देगा रेलवे, ये भी बात आप जान लीजिए, क्योंकि अभी रेलवे की कैपेसिटी है डेली 4.5 से 5 लाख, देख लीजिए 20 लाख के अप्रॉक्स एप्लीकेंट्स है, 4 दिन में एग्जाम हो जाना है, 4 से 5 दिन में एग्जाम हो जाना है, तो कहीं ना कहीं डेली का 4-5 लाख का मामला है एक दिन में। आप 3 लाख प्लस ही मान लो, 2,87,000 के आसपास शायद आता है, 15 गुना कर लीजिएगा, तो उतना ही रिजल्ट देना, तो एक दिन में एग्जाम हो जाना। ओवरऑल अगर बात करें तो मैं जैसे रीजनिंग का है या मैथ का क्वेश्चन है, किसी को याद नहीं रहता है। आप देखिएगा, किसी से भी पूछिएगा ना, किसी भी बच्चे से पूछेगा, अभी हम किसी से पूछे तो बोला सर हमको 4 क्वेश्चन याद है, वो भी आधा अधूरा याद होगा। मैथ कोई बच्चा ऐसा है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो वहां था उसको याद करके चला है। लेवल कैसा था सर? ज्यादा टाइम नॉर्मल, देखिए रीजनिंग वगैरह एकदम नॉर्मल है, जो आप पढ़े हैं वही आएगा। मैथ में भी हर चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो आप पूरा पढ़ के जाइए, और साइंस में भी हर चैप्टर से क्वेश्चन आया। वो ग्रुप डी वाला मामला नहीं है कि 3 या 4 चैप्टर से आया है, सब चैप्टर से क्वेश्चन था। लेकिन इस बार न्यूमेरिकल वाली पोर्शन थोड़ी कम की गई है सर, लगती है। नहीं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जैसे दो तीन न्यूमेरिकल पूछा गया। आप खुद सोचे ना, जैसे बच्चे तो एक एग्जाम को दूसरे एग्जाम से जब कंपेयर करते हैं तो उसके सिलेबस इसके सिलेबस को कंपेयर नहीं करके सिर्फ क्वेश्चन कंपेयर करते हैं। जैसे होता क्या है, एएलपी के बारे में अफवाह है कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, लेकिन उसके मेंस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पीटी में दोस्त मेरे 20 नंबर का पीटी में 20 क्वेश्चन आना है, उसमें आप देखिए 6 क्वेश्चन के आसपास, कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बायो के होते हैं, इधर बच गया 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आप देखिए कि न्यूमेरिकल के पल्ले का एक क्वेश्चन पड़ता है कि उसमें थ्योरी से अगर मान लीजिए 6-6 क्वेश्चन भी पूछ देता है, 7-7 क्वेश्चन भी पूछ देता है, या 7-6 क्वेश्चन भी पूछ देता है, उधर न्यूमेरिकल के पल्ले में ऐसे भी 2-3-4 क्वेश्चन ही पड़ता है। तो इस बार लेकिन उसके बनिस्बत जैसे पहले होता था कि 3 या 4 पूछता था, इस बार 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन की गिरावट देखने को मिली है। करंट अफेयर्स और आर्ट्स पोर्शन को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? शायद हम भी एनालिसिस कर रहे थे, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब की तो चर्चा ही नहीं कर रहे थे छात्र, लेकिन ये कह रहे थे कि 23-24 का करंट पूछा जा रहा है, लगभग 7 से 8-10 तक पूछा जा रहा है। देखिए, इसका क्या मामला है, जैसे एनालिसिस अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आध गो स्टैटिक टाइप क्वेश्चन भी रह रहा है, तो यही सिलेबस पहले से भी दिया हुआ था और अभी भी वही सिलेबस है और वही पूछा भी जा रहा है, तो कहीं से इसमें बहुत ज्यादा नहीं हड़बड़ाना है। थोड़ा सा करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया गया, तो करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अब पढ़िएगा क्या, 1-2 दिन में एग्जाम है, जो पढ़े हैं ओकरे पढ़ के जाइए, आप कुछ भी नया ट्राई करने की जरूरत नहीं कीजिएगा, ना जो पहले से पढ़े हैं वो भूल जाइएगा। सर, बहुत सारे कंट्रोवर्सी गुरु हैं, एनालिसिस को लेकर कंट्रोवर्सी भी हमको लगता है कि एग्जाम पीरियड में ही चालू हो गया है सर, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, होता क्या है, रेलवे का एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चन बड़ा रहता है, तो वो बच्चा किसी को याद नहीं रहता है, और हम इसके पक्ष में है कि एनालिसिस अगर हो रहा है तो उसको बंद करना चाहिए। अगर कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे और तब अगर एनालिसिस करवा रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए एसएससी भी इसको बंद कर दी है, एसएससी ने भी इसको बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसको बंद करना चाहिए। जो भी लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के, बहुत सारी छोटी-छोटी चैनल हैं जो इसको एनालिसिस करवा रहे हैं, यही आया था, और पता नहीं वो लोग कहाँ से निकालते हैं, हम लोगों को तो नहीं मिल पाता है। अब जैसे हम अभी बच्चा से पूछे हैं, इधर आ जाओ, इधर आओ तुम। अभी हमें बच्चा आया मेरे पास कि सर एग्जाम देके आए, कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। हम इनसे पूछे क्वेश्चन याद है, तो ये बोला कि नहीं सर 2-3 को हमको याद है। किसी को याद नहीं रहता है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मास्टर साहब को भेज दीजिएगा तो उनको नहीं याद है। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन पता नहीं कैसे कलेक्ट करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है उसको बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप समझिए, ये बात भी उचित है कि जिसका फर्स्ट सिटिंग में मान लीजिए एग्जाम है, हो सकता है अभी तो आपका फर्स्ट, जिसका मान लीजिए तीसरे दिन एग्जाम है, हो सकता है अगले आरपीएफ के एग्जाम में आपका पहले दिन एग्जाम हो जाए। ये लॉजिक कहीं ना कहीं सही है, इसको बंद भी करना